हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खासा ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। तो जैसे कि हम लास्ट वीडियो में हमारा असेसमेंट, इवोल्यूशन एंड मेजरमेंट, इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ चुके कि ये क्या होते हैं। अब आगे क्या हम इसी टॉपिक को क्या है आगे बढ़ाएंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। अब पिछली वीडियो में हम जो है इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। अब इनको आगे हम और एक्सप्लेन करेंगे। तो आज जो हम करेंगे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। क्या करेंगे? स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, मापन की अनुमापनियां। ये कितने टाइप के स्केल होते हैं? ये हमारे 4 टाइप के स्केल होते हैं। जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है वो हमारे 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा नॉमिनल स्केल, नाम संबंधी मापनी। सेकंड होता है हमारा ऑर्डिनल स्केल, क्रम सूचक मापनी। थर्ड आता है हमारा इंटरवल स्केल, अंतराल मापनी। और फोर्थ आता है हमारा रेशो स्केल। रेशो स्केल से क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। तो अब बात करते हैं हमारा जो नॉमिनल स्केल होता है वो कौन सा स्केल होता है। नॉमिनल स्केल के अंदर क्या है, हम टैग देते हैं या फिर लेबल लगाते हैं। इसके अंदर हम बच्चों को क्या देते हैं? टैग देते हैं। उनको बोल देते हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप डल हैं, आप एवरेज बच्चे हैं। तो इस तरीके से जब हम बच्चों को बोलते हैं कि आपसे नहीं होगा, या फिर हम जेंडर के आधार पर उनको बांट कि लड़के अलग हो जाए, लड़कियां अलग हो जाए, लड़के इंटेलिजेंट है, लड़कियां नहीं है, या लड़कियां इंटेलिजेंट है, लड़के नहीं है। इस तरीके से जब हम बच्चों को क्या है नाम देते हैं ना, तो वो कौन सा स्केल होता है? हमारा नॉमिनल स्केल होता है। और जो नॉमिनल स्केल है ना वो एक गुणात्मक माप होता है, क्योंकि इसके अंदर हम गुण देखते हैं कि बच्चों के अंदर कैसे गुण हैं। इसके अंदर क्या देखते हैं? क्वालिटेटिव, मतलब कि गुणात्मक माप। अब क्या दूसरे मतलब इसको दूसरे मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि जो नाम संबंधी माप नहीं है ना, एक नामकरण पैमाना है। नॉमिनल स्केल मतलब कि नेम, इसमें हम बच्चों को क्या देते हैं? नेम। और इसको क्या है हम इसके लिए इस स्केल के लिए किस चीज़ को हम यूज़ करते हैं? क्वेश्चन को यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जर्व टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, मोड को यूज़ कर सकते हैं। काई स्क्वायर जो है आप MA साइकोलॉजी करोगे तब पढ़ोगे कि काई स्क्वायर क्या होता है। ये मतलब जैसे बांट दिया जाता है कि मेल इतने, फीमेल इतनी है, क्या एवरेज निकलती है, न्यूमेरिकल होता है ये। अभी यहाँ पे तो पूछा नहीं जाता इसके बारे में, तो इतना ही बहुत है। फिर आता है हमारा ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है? इसके नाम से पता चलता है, क्रम सूचक मापनी। इसमें हम बच्चों को क्या है रेट करते हैं। क्या करते हैं? एक क्रम में रैंक बताते हैं उनको। ऑर्डिनल स्केल में हम बच्चों का क्या बताते हैं? रैंक, ऑर्डर। जैसे ये गुणात्मक था ना, ये क्या होता है? मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव। ये क्वालिटेटिव था और ये क्वांटिटेटिव होता है। इसमें जैसे आप फर्स्ट आए, आप सेकंड आए, आप थर्ड आए, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम बच्चों को देते हैं ना, उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनल स्केल। थर्ड आता है हमारा इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल क्या होता है? इंटरवल स्केल वो मापन होता है जहां पर क्या क्रम होता है और दोनों मानों के बीच अंतर होता है। ये भी क्या एक मात्रा था, लेकिन इसमें हम जो इंटरवल स्केल होता है ना, इसमें दो के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं कि कितना आया है। और इसका यूज हम किस चीज के लिए करते हैं? दिशा दिखाते हैं हम बच्चों को। मतलब किस चीज के लिए करते हैं स्केल का यूज? हम बच्चों को उसकी डायरेक्शन बता दी, उनका रैंक दिखा दिया, उनका क्या डिफरेंस है, उनकी डिस्टेंस बता देंगे कि आप शुरुआत में ऐसे थे, अब ऐसे हैं। ऐसे जो कंपैरिजन होता है ना, कि स्टार्टिंग में ये थे, आप इंटेलिजेंट थे, या स्टार्टिंग में आपको कम आता था लेकिन अब क्या आप सीख चुके हैं, तो इस चीज को बताना क्या होता है? हमारा इंटरवल स्केल। फिर आता है रेशो स्केल। रेशो स्केल क्या है? ये सबसे शुद्ध मापन होता है। ये क्या है? मोस्ट एक्यूरेट स्केल होता है। मोस्ट एक्यूरेट स्केल। इसके अंदर क्या होता है? हम बच्चों को ना ये देखते हैं, इसके अंदर ना सारी चीजें आ जाती हैं, मतलब कि
गुणात्मक भी है, मात्रात्मक भी है, डिफरेंस भी। ये जो तीनों स्केल है ना वो रेशो स्केल के अंदर इन्वॉल्व की जाती है। अब एग्जांपल देखो, मान लो हमने बोल दिया कि जो रवि है उसमें वेट है 60 kg और जो रोहित है उसके अंदर है 40 kg। तो जो ये हमारा ये आया 40 और 60, अब हमने 2:3 आया। ये जो रेशो में हम बताते हैं ये क्या होता है, हमारा रेशो स्केल होता है। तो ये सबसे क्या है, अच्छा माना जाता है इन सारे के सारे स्केल में जो रेशो स्केल होता है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस के टाइप कितने होते हैं। जो हम पूछते हैं ना, हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं हमारे। एक तो होता है हमारा ओपन एंडेड। ओपन एंडेड को हम क्या बोल सकते हैं, ओपन एंडेड को हम डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बोलते हैं। एक होता है हमारा क्लोज एंडेड, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग भी बोल देते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अपसारी और इसको बोलते हैं अभिसारी। अब ये होते क्या है, जैसे कि ओपन एंडेड इसके नाम से पता चलता है कि इसमें क्या है, हम अपने जो मुक्त रूप से क्या है बता सकते हैं, सारे विचार जो होते हैं ना हम खुल के लिख सकते हैं। जैसे हमारे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ना वो किस में आते हैं, हमारे ओपन एंडेड के अंदर ही आते हैं। और डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसके अंदर क्या होता है, कोई भी मान लो कोई भी एक सॉल्यूशन है, उसके क्या बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम बहुत सारे तरीकों से क्या है इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्लोज एंडेड में क्या होता है, जिसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो, क्या हो, सिर्फ वन सॉल्यूशन हो, उसको बोलते हैं हम क्लोज एंडेड कन्वर्जेंट थिंकिंग। और जो क्लोज एंडेड में कौन से आते हैं हमारे, जैसे हमारे MCQ आ गए, फिलअप आ गए, मैच देम आ गए, ये सारे कौन से क्वेश्चन होते हैं, ये होते हैं हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन थे ना इसको किसने बताया था, होरेस मैन थे, उन्होंने क्या है बताया था। उसके बाद जॉर्ज फ्रेसर ने भी इसका जिक्र कर दिया, थॉर्नडाइक ने भी बता दिया। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो ये था मेजरमेंट हो गया, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन कितने प्रकार का होता है, इवोल्यूशन तो हम पढ़ चुके होते हैं। इवोल्यूशन क्या है, मूल्यांकन क्या है, जिसमें हम बच्चे का क्या है समग्र मापन करते हैं, उसको बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो होता है वो हमारा 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है मूल्यांकन, 3 टाइप का। एक होता है हमारा फॉर्मेटिव, दूसरा होता है हमारा समेटिव, तीसरा होता है हमारा डायग्नोस्टिक। हिंदी में इसको बोलते हैं निर्माणात्मक भी बोल सकते हैं और रचनात्मक भी। ये होता है योगात्मक भी बोल देते हैं और संकलात्मक भी। और ये होता है हमारा निदानात्मक। इनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। फॉर्मेटिव मतलब FA, ये क्या है, एक प्रोसेस होता है कि प्रक्रिया के दौरान ही हम क्या है, हम बच्चों को चेक करते हैं कि उसको कितना आया या कितना नहीं आया। जो फॉर्मेटिव होते हैं ना इसको हम क्या बोल सकते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग भी बोल देते हैं। फिर समेटिव क्या होता है, जिसको क्या हम सबसे जो लास्ट में क्या है पूरा कंप्लीट लेसन पढ़ा लो, उसके बाद में चेक करना बच्चों को, बीच में ना चेक करके जब चीज़ें क्या हमारी पूरी हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं। इसको दूसरा इसका हम क्या बोल सकते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं। ये होता है आकलन के लिए सीखना। ये होता है आकलन को सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन। ये होता है। और निदानात्मक जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, जो क्या होता है, हम बच्चों की जो असफलता होती है या जो बच्चे सीख नहीं पाते उसका क्या कारण होता है उसको बोलते हैं। और जो टाइप बताए ना मैंने, ये इसको क्या बोलते हैं, ये होते हैं हमारे पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन। तो 2 तो हम पढ़ चुके हैं। तीसरा होता है हमारा असेसमेंट एज लर्निंग, एक तो ये होता है, एक दूसरा ये होता है। और जो थर्ड वन है वो क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग।
इसका मतलब होता है अधिगम के रूप में आकलन। ये तो आपको समझ में आ गया, ये बिल्कुल इसके जैसा ही होता है, ये इसके जैसा होता है। और जो असेसमेंट एज लर्निंग होता है, इसमें हम देखते हैं कि हम बच्चा ये जानता है कि उसको दूसरों से कितना ज़्यादा आता है, अपने फ्रेंड से क्या वो कंपैरिजन करता है, इसको कहीं मेरे से ज़्यादा तो नहीं आता, इसको कितना आता है या मेरे को कम तो नहीं आता। इसमें क्या बच्चा ये चीज़ें सीखता है। तो ये थे हमारा स्केल ऑफ मेजरमेंट, टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। अब हम करते हैं हमारा कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत व्यापक मूल्यांकन। क्या करेंगे हम? कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, CCE, सतत व व्यापक मूल्यांकन। इसके अंदर ये क्या होता है? सतत व व्यापक मूल्यांकन होता है जब मान लो, जब बच्चे के लिए क्या, जो हमारा RT 2009 है वो अप्रैल 2010 से क्या है शुरुआत हो गया था, लागू कर दिया गया था। इसमें क्या था, जो बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा थी ना, वो पूरी होने तक क्या है लागू किया जाए, कि वो बच्चों को क्या, जब वो पूरी हो जाएगी ना तभी हम उसका क्या है कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, तभी हम स्टार्टिंग से क्या बच्चों की जांच कर देंगे। इसके अंदर क्या होता है, जो CCE होता है, इसमें किसकी जो मेन भूमिका किसकी होती है? टीचर की। जो ये कैसी है? टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड है, मतलब कि जो टीचर होते हैं ना वही क्या है ज्यादा भूमिका निभाते हैं। CCE में क्या बच्चों को सीखना बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें क्या है, जब बच्चे को हम सिखा रहे होते हैं तो उस टाइम पे जब हम आकलन करते हैं, बच्चों का क्या असेसमेंट करते हैं ना, फिर हम सुधार करते हैं, तो इसके अंदर क्या फीडबैक दी जाती है कि बच्चों की क्या कमी है, कि हमें क्या समझ नहीं आया क्या नहीं। इसमें क्या है, साथ ही साथ हमें क्या है फीडबैक दी जाती है। CCE का मतलब क्या है कि जब बच्चे में सीखने में जहाँ कमी रह गई हो तो उसी के आधार पर टीचर क्या है उचित समय पर उसी टाइम पर क्या बच्चों को सिखाएगा। ये नहीं कि आज सिखा दिया, 10 दिन बाद हमने देखा, आज पूछा कि ये चीज़ समझ नहीं आई और 10 दिन के बाद हम उसको सुधारेंगे, उससे क्या है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या, जब बच्चों को समझ नहीं आया तो साथ के साथ या सही टाइम आने पर हम बच्चों को क्या है वो चीज़ें क्लियर करते हैं ना, तो वो हमारी क्या होती है CCE। हमें बच्चों की क्या है कठिनाइयों को पता लगाना होता है, फिर उनकी क्या है मदद करनी होती है। कंटिन्यूस क्या होता है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग गिव्स क्लूज, कि टीचिंग लर्निंग के टाइम पे हमें बच्चों को देखना होता है। और जो CCE के अंदर क्या है, हम बच्चों का संपूर्ण विकास करते हैं, सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। जो CCE है ना उसको लेके ना बहुत से लोगों ने क्या है मतलब गलत फहमियाँ है। कुछ लोग सोचते हैं कि जल्दी जल्दी टेस्ट लेना हमारा CCE है, नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम बच्चे को वीक में टेस्ट लेंगे वो CCE है, वो भी, ये बात भी क्या है गलत है। तो कुछ लोगों क्या है इसमें मतलब कि जो टीचर है उनको क्लियरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली CCE होता क्या है। जो सीखने और सिखाने के समय जो अधिकतर भाग हम आकलन के लिए एकत्रित करने में ही जाता है। हम सिखा रहे हैं, टेस्ट ले लिया, ये कर लिया, लेकिन जो एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है उसको ही हम सॉल्व नहीं कर पाते, जो चीज़ है उसको नहीं कर पाते और बाकी चीज़ों को सोचते कि ये हमारा CCE नहीं। कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन वो होता है जहाँ बच्चे की कमी रह गई है उचित टाइम पर क्या उसको सोल्व करना, वो हमारा क्या कहलाता है CCE। अब बात करते हैं इसके गुण क्या होते हैं, मतलब कुछ करेक्टरिस्टिक आती है, कुछ आते हैं हमारे वर्ड जो हमें एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। वैलिडिटी क्या होती है, वैलिडिटी मतलब वैधता। एक होती है हमारी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है, विश्वसनीयता। थर्ड वन आती है हमारी ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठता।
और फोर्थ आता है हमारा कॉम्प्रीहेंसिव। पहले हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते कि वैलिडिटी, ये ज़्यादा पूछा जाता है कि वैलिडिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जो हमारी वैलिडिटी होती है ना, वैधता, इसका उद्देश्य होता है कि जिस उद्देश्य के लिए हम मूल्यांकन कर रहे हैं ना, सिर्फ उसी को ही देखना। वैधता का अर्थ होता है कि जब परीक्षण है या परीक्षा ले रहे हैं, जिस चीज़ को हम मापना चाहते हैं उसी को मापें। अब मान लो हम टीचर है, हमें हमारी हैंड राइटिंग सुधारनी, तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो हमारी हैंड राइटिंग सुधारा, मान लो हमारे टीचर ही क्या है वो सुधरवा रहा है, तो हम उसकी हैंड राइटिंग पे ही फोकस करेंगे, ना कि उसने क्या पहना है, कैसे वो बोल रहा है, इसकी तरफ हमारा कोई भी ध्यान नहीं होता। तो ये होती है हमारी वैलिडिटी। जिस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना है सिर्फ वही चीज़ क्या है हम देखेंगे। और रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी होती है विश्वसनीयता। इसका अर्थ होता है ट्रस्टेड, मतलब कि दैट कैन बी ट्रस्टेड, जिसके ऊपर क्या हम विश्वास कर सकते हैं। एक टेस्ट लिया, उसको चाहे एक टीचर चेक करे, 2 टीचर चेक करे या 3 टीचर, हमारे मार्क्स क्या है उतने ही रहते हैं, उसको बोलते हैं हम विश्वसनीयता। फिर आती है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या होती है, वो जो हम लिखते हैं ना उसके आधार पर मूल्यांकन होता है, ना कि परीक्षक की दृष्टि के आधार पर। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमें एक ही सिलेक्ट करना होता है, तो जो हमने सिलेक्ट किया होगा हम वही देखेंगे, बाकी चीज़ें क्या है हम नहीं देखते हैं। तो ये 3 चीज़ें क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। फिर एक आता है हमारा कॉम्प्रीहेंसिवनेस, मतलब कि व्यापकता। व्यापकता क्या होती है, गहराई में होता है। व्यापकता मतलब होता है गहराई। मूल्यांकन करते समय हम जब किसी टॉपिक के बिल्कुल डीप में जाके जो क्वेश्चन पूछते हैं ना उसको बोलते हैं हम व्यापकता। फिर आती है हमारा यूजफुलनेस, कि जो चीज़ें हम बच्चों को सिखा रहे हैं वो यूजफुल है भी या नहीं। एक आता है फिर हमारा डिफ्रेंसिएशन, विभेदीकरण, कि हमें जो लिया मूल्यांकन हम उसको क्या डिफरेंस कर पा रहे हैं, विभेद कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये था हमारा सीसी। अब हम क्या है अगली वीडियो में करेंगे ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होती है। उसके बाद हमारा छोटा सा टॉपिक ही है मूल्यांकन की विधियाँ, वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है बट फिर भी क्या है हम लोग उसको कर लेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।